अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर वाफियत से होंगे। बड़ी माज़रत चाहते हैं जनाब, बड़ी माज़रत चाहते हैं, आपको बड़ा वेट करना पड़ा। आई होप कि आप लोगों तक मेरी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही होगी और आपके दिलों में रस घोल रही होगी और इस्लामोफोब्स की आत्माओं को झंझोड़ रही होगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो जान लीजिए यही है आवाज़ हक। अच्छा जी, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ पता नहीं सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्टेड है। थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं इसे जनाब, 1 मिनट दीजिएगा। यार मेरे पास तो ठीक आ रही है। हुँ, मेरे पास तो ठीक आ रही है, पता नहीं अब आपके पास थोड़ी बहुत हो रही है। चलें सेट हो जाएगी, गुज़ारा करें फिर। हाँ, गुज़ारा करें। लें दोस्तों, थोड़ी ताख़ीर से ही सही, मगर कहते हैं कि इंतज़ार के कुछ फ़ायदे तो होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि वो रुक जाते हैं जो सीखने सिखाने की आशा लिए होते हैं, उमंग लिए होते हैं, तरंग लिए होते हैं और वो चले जाते हैं जो गुल-गपाड़ा और शुगल-शुगाला ढूँढने की तलाश में होते हैं। तो अच्छा होता है, अच्छा होता है। कई दफ़ा इंतज़ार भी अच्छा होता है। नंबर 1। दूसरा फ़ायदा इसका बड़ा ये हो जाता है कई दफ़ा कि आप लोग अपने को काम-काज भी कर सकते हैं। छोटे-मोटे काम हो गए, मसले-मसाइल हल हो गए, उस दौरान में फिर वापस आकर सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया। हाँ जी, आज का मौज़ू शायद मैं अभी शुरू ना करता, मगर क्या कहूँ हमारे चाहने वालों की, क्या कहूँ उन लोगों की कि जिन पर इस्लाम की नफ़रत इस कदर गालिब आ गई है कि अपने हाथ से अपनी ज़लालत का सौदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बनाकर मौज़ू हमें दे दिया और हमने मौज़ू चालू कर दिया। ये हुई है हकीकत, अभी आपने समझना है। चलें ऐसे करते हैं, एक कॉल मिलाते हैं लाइव। तो रुकिएगा ज़रा, सुन रहा है तू? कॉल उठाई अब, अगर तू सुन रहा है। तू बड़ी कॉलें करता बड़े बड़े नंबर देता है ना अपने, तू बड़े नंबर देता है। कहता है मैं पूरी दुनिया को स्कॉलर्स को कॉलें कर के थक गया हूँ, फ़ोन दे के थक गया हूँ, मुझे कोई कॉल नहीं कर रहा। बड़ी तू पोस्टें लगाता है। अब कॉल उठाएँ, हैं? कॉल उठाएँ अब, किधर गया? जल्दी आ जल्दी। हाँ जी। हाँ जी, किधर गया? तू तो बंद करके बैठा हुआ है। कम्युनिटी पे तो नंबर ऐसे देता है जैसे तू बहुत बड़ा चैंपियन है।
उठा ना। हम्म। नंबर कम्युनिटी पे इसलिए देता है, इसलिए नंबर देता है कि जब पापा जी कॉल करें फिर कॉल ना उठाई जाए, इसलिए देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को टैग। हाँ जी जनाब, और पता नहीं कौन कौन से स्कॉलर्स को टैग, फलां को टैग, फलां को टैग। और जब कॉल कर रहा हूं तो वो बंद करके बैठा हुआ है और चौकी नहीं दिया। क्या फुदू खाता है, क्या फुदू खाता है। अब तू सामने आएगा नहीं, सनातनी पहला जाएगा फ्री में। क्यों करते हो ये शरारतें, क्यों करते हो? ओ खच वाला, क्यों करते हो ये शरारतें? छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी बदमाशियां, छोटी छोटी शरारतें। बाहर आ जाओ मेरा चूचू मूचू, दूध पीते बच्चे बाहर आ जाओ। बहुत रैपटे फेरूंगा मैं, बहुत रैपटे। उस जाहिल को तो पता चल गया है। वो जाहिल आज से 1.5 साल पहले कहा करता था, अगर मौका बना तो कभी आमिर हक से डिबेट करूंगा। निकल गई, निकल गया, प्राण निकल गए, पिछवाड़े से प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए। हम मैदान में मौजूद हैं भाई, हम यही हैं, अभी जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाशा बनाया हुआ है, तमाशा। और सनातनियों को फुदू लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, चे बना रहे हैं, फीता काट रहे हैं, जेब कतरे। ड्रामेबाज फ्राडी है। अब शुरू हो गया, अब तांडव शुरू हो गया है कल युग में, हो गया है शुरू। अब भगवत गीता का कच्चा चट्ठा चौंक के अंदर खुलेगा, और जिस किसी को घमंड हुआ भगवत गीता के ऊपर, वो जरूर शामिल हो जाए। हाँ, अब सुन ले जरा हुआ क्या। चले आपको थोड़ा सा पहले सैर करवाते हैं, समझते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम भगवत गीता और अल फुरकान अल कुरान पर कंपैरेटिव स्टडी पेश करेंगे। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सोचना आपने। इसीलिए हमने शुरू से कहा था कि सनातन धर्म पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि इनके मुंह मत्थे लगते, ये भाड़ में जाते हमारी तरफ से, इनका लेने देने कोई नहीं हमारे साथ। हम तो इसको ना, इनको ना 3 में समझते हैं ना 13 में समझते हैं आइडियोलॉजिकली। वैसे तो इंसान है, सम्मान भाई, मर्यादा अपनी जगह पर, ख्याल अपनी जगह पर, मगर आइडियोलॉजिकली ये ऐसे बकवास है, कुछ भी नहीं है पल्ले। जो खुद नहीं मानते, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम तो इनको कुछ भी नहीं समझते। ठीक है, मगर हमने सनातन धर्म के ऊपर जुबान तब खोली, बात तब करनी शुरू की, जब तुम्हारे पालतू पिल्लों एक्स मुस्लिम्स ने, जब हम इनको पकड़ने दबोचने की और इन पर डिबेट या आर्गुमेंट करने की बात करते थे, तुम सर उठाते थे, तुम सामने आते थे। हमने फिर कुचलने के लिए पहले तुम्हारे सर को कुचला है और मसल कर रख दिया है, मसल कर। अब तुम कुसक भी नहीं रहे, अब तो तुम्हारी फड़फड़ाहट भी जाती रही, अब तो तुम्हारी हरकत भी जाती रही। बरकत तो पहले नहीं थी, हाँ चचा बरकत जरूर आया करते थे। तो हम कहते थे
कि यार मेरी बात सुन लो, हमारी दिक्कत को समझ लो, हम बात करना चाहते हैं एक्स मुस्लिम्स के ऊपर, तुम फ्री में पिछवाड़ा आगे करते हुए उड़ते हुए तीर के, अब तुम्हारी मोरी में ठुक जाएगा, फिर बाद में चीखो चिंघाड़ोगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोलेटरल डैमेज में रगड़ दिए जाओगे, ये बात नहीं आए। एक्स मुस्लिम्स ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी कि जिस चीज को न जानते हैं न मानते हैं, न कभी पढ़ते हैं न कभी पढ़ाते हैं, न कभी उस पर आस्था है न विश्वास है, मगर अपने पिछवाड़ों को बचाने के लिए सनातन धर्म को आगे कर देते हैं। उन्हीं में से एक कारनामा था ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर। सच वाला जो आजकल अपना नाम बदलकर कुरान वाला बना हुआ है, लो ड्रामेबाज, फ्री की पब्लिसिटी चाहिए इन्हें। सच वाला जो आजकल कुरान वाला बना हुआ है, उसको और वेले नखट्टू को और कोई काम नहीं। सऊदिया में पहले किसी कंपनी के लिए डिजाइनिंग डिजूनिंग किया करता था, ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया, बैठे बैठे उसको सांस चढ़ जाता था, उन्होंने ठुड्डा मार दिया, इसने तमाशा बना लिया। इसने कहा जी क्योंकि इस्लाम अरब से आया है, लिहाजा मैं सऊदिया के खिलाफ अब मुहिम चलाऊंगा, इस्लाम के खिलाफ बकबकैया करूंगा। अब उस घोसड़ ने बकबकैया शुरू कर दिया, पोस्टें बना बना के डॉक्टर जाकिर नाइक को टैग, फलाने को टैग, फलाने मुफ्ती को टैग, फलाने को टैग। अच्छा, सारे उलमा को, स्कॉलर्स को टैग कर रहा है, और न्यूज चैनल को भी टैग कर रहा है, अल जजीरा को। ल, लो फ, फ, अल जजीरा का क्या करना है जी, उसका क्या करना है जी, तो टैग कर करा के। अच्छा, उलमा को तो कर रहा था, मुझे भी टैग करना शुरू कर दिया। लो, वो कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो शहर को भागता है, एक्स मुस्लिम्स की मौत आती है तो मुझे टैग करते हैं, इनकी माँ का साकीना का। और जिनको पहले ही समझ पड़ गई थी, वो तो मेरा नाम तक नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरा नाम तक नहीं लेते। इनसे जाके कोई कहता है ना जी फलां से डिबेट करो, तो ऐसे नाम नहीं लेते जैसे सनातनी पत्नियां पति का नाम लेना उन पर निषिद्ध होता है, ऐसे मेरा नाम नहीं लेते ये, कहीं पाप न लग जाए, पिया का नाम मुंह पे ना आ जाए। जी, तुम्हारे पिछवाड़ों पर स्टैंपे मारूंगा मैं, तुम टेंशन ना लो, इधर ही हैं हम। कहाँ गए? तो मुझे टैग कर दिया जी। अच्छा, किया तो किया, जाहिल ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। गीता वर्सेस कुरान कंपैरिजन पेश कर रहा था पोस्ट बना के। इस उल्लू के पट्टे मालशिए, हैं जी, फ्लॉप रोस्टर और फ्लॉप रिएक्शन राजा, इसने जनाब उस पोस्ट को शेयर कर दिया, और शेयर करके कहता है 2 हफ्ते पहले, मोमिन प्लीज आंसर। लो फिर आया जे, मोमिन आ गई, आ गई। अब तुम लोगों ने गीता और कुरान का कंपैरिजन पेश किया, जबकि दोनों हिंदू नहीं है। पॉइंट नोट करना, इनकी चालाकी चेक करो, चालाकी चेक करो। ना ये जाहिल सनातन धर्म को मानता है, ना गीता पे विश्वास आस्था रखता है, ना खच वाला गीता को मानता है। 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचो, सनातनी अगर सुन रहे हैं, तुक क्या बनती थी इन दोनों का कंपैरिजन करने की? तुक क्या? पता क्यों? सनातनियों के बीच में रेलेवेंट रहने के लिए। सनातनियों को, उनको पता है, ये बात है, इंडिया में रहते हैं वो भी, इर्द गिर्द हिंदू रहते हैं, उनको पता है कि गीता ऐसी किताब है जिस बारे में मेजॉरिटी हिंदूज बड़ी भावनाएं रखते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं गीता के प्रति। उनको पता है श्री कृष्णा से बड़ा प्यार है लोगों को, उनको पता है। इन्होंने कहा क्यों ना ऐसी चाल चलें
कि सनातनियों को ये भी तासुर मिलता रहे कि देखो हम स्लोली गीता को प्रमोट कर रहे हैं। बंदा पूछे तुम मानते हो? नहीं जी मानते कोई नहीं। तो फिर मैंगो लेने के लिए शेयर कर रहे हो। शेयर किस चक्कर में कर रहे हो? ओए ड्रामेबाजो, फ्राडियो, ठगो, शेयर किस चक्कर में कर रहे हो? सिर्फ चूना लगाने के लिए। अब जरा सुन लो। हाँ जी, अब सुन लो जरा। अगर ये जाहिल गीता को बेहतर मानता है तो इससे पूछें क्या गीता पे विश्वास रखता है? क्या गीता को मानता है? चलें शुरू कर लेते हैं बात। आ जाए गीता पे बात कर ले। ये कर ले। ठीक है? नंबर 1। अब मैं उस शख्स से 3 नुकाती एजेंडा सवाल रखने लगा हूं। 3 नुकाती सवाल खचवाला से। और चूंकि पोस्ट इसने शेयर की है, अब इसका सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को। अब जो गीता के साथ होगा, हाँ जी, गीता के साथ जो होगा उसका क्रेडिट इनको जाएगा। ये याद रखना। मैं मुजरिम नहीं हूंगा अब। नंबर 1, अब सुने जरा। खच वाला गीता को कहता है कि ये बड़ा नॉलेज है इसमें, बड़ी डिविनिटी है, बड़ी इवॉल्विंग और सीकिंग और डाउटिंग और क्वेश्चनिंग और जनाब कार्मा विदाउट इंसेंटिव्स, बड़ी बात है इसके अंदर। ये सारे जुमले कहे। अब मैं खच वाला से एक सवाल पूछने लगा हूं। तू अपना नाम कुरान वाला बदल के गीता वाला कब रख रहा है फिर? ताकि पता तो चले कि तू सच बोल रहा था कि सिर्फ हिंदुओं को ठगने के लिए ये पोस्ट बनाई थी। पहला सवाल तो मेरा ये है, ये खच वाला से तू कुरान वाला बन गया ताकि मुसलमानों को धोखा दे सके। तेरी फैमिली ने बताया है, तेरा भाई बोल के गया है कि तू लोगों को चूना कैसे लगाता है, तू लोगों को कैसे बताता था। मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं और कुरान के माना बदल कर लोगों के अंदर इल्हाद कैसे फूंकने की कोशिश करता था तू। खच वाले, तो तू कुरान वाले की जगह गीता वाला नाम कब रख रहा है अपना? पहला सवाल तो ये है। और अगर तूने ये नाम रखा तो साफ समझा जाएगा कि तूने ये पोस्ट सनातनियों को ठगने के लिए बनाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वरना तेरा नाम गीता वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, गीता तुझे इतनी डिवाइन लगती है, ओए ओए, और दूध पीते बच्चे, ये 2 साल गुजरे हैं, 2 ढाई साल के करीब तेरी डिबेट हुई थी मुफ्ती यासर वाइदी साहब से। 2 साल के करीब अरसा गुजरा है। उस डिबेट के अंदर तू कुरान के ऊपर सवाल उठा रहा था कि कुरान इसलिए रिवील्ड नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, क्योंकि पूरे कुरान के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट पर्सन के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो डिबेट मौजूद है। उल्लू के पट्टे, गीता के अंदर श्री कृष्णा फर्स्ट पर्सन के तौर पर कब इस्तेमाल हुआ है बताना। पूरी गीता के अंदर बता। गीता स्टार्ट होती है तो धृतराष्ट्र जो है वो आज ये बोला जाता है, एक बादशाह कौरव की तरफ से। और एंड होती है संजया के ऊपर, वो ऋषि जिसको वेद व्यास जी ने वरदान दिया था दृष्टि का, कि वो दूर बैठकर भी महाभारत, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत को होते देख रहा था। उसकी बात पे खत्म होती है। हैं? कुरान के लिए उसूल और रखते हो और गीता के गीता गीता गीत गाते हो। तो चैलेंज है सच वाले, तुझे साबित कर, प्रोग्राम करके गीता के अंदर श्री कृष्णा फर्स्ट पर्सन है, साबित कर। तुझे कह रहा हूं चैलेंज, क्योंकि तेरा उसूल है ये। साबित कर, चल शाबाश। वरना तेरे उसूल के मुताबिक गीता गपोड़बाजी है और कुछ भी नहीं है।
क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं श्री कृष्णा, तेरा उसूल है। सीधी सी बात है भाई, इसने उसूल दिया। तीसरी चीज, इस पोस्ट के अंदर 14 कंपैरेटिव पॉइंट्स पेश किए हैं, कमोबेश कुछ एक दूसरे से मिलते हैं, 19-20 का फर्क है टर्मिनोलॉजिकली। 14। तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह हर पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम करूंगा। 14 प्रोग्राम्स आने वाले हैं। पार्ट 1 में 7 प्रोग्राम्स होंगे, 7 नुकात के ऊपर, 7 पॉइंट्स के ऊपर कंपैरेटिव बात होगी। और पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 7 पॉइंट्स पर बात होगी जो बाकी के हैं कंपैरेटिवली। भगवत गीता वर्सेस कुरान। और इसका श्रेय जाता है इन एक्स मुस्लिम्स को, कि भगवत गीता की वो चीजें सामने आएंगी जिस एंगल से शायद सनातनियों ने कभी पढ़ा भी ना होगा। 14 प्रोग्राम्स, और ये 14 प्रोग्राम्स इस्लामोफोब्स के 14 तबक रोशन करके रख देंगे अल्लाह के हुक्म से। 14 तबक। और सवाल ये है कि जो पॉइंट्स इस पोस्ट के अंदर रखे गए, क्या वो पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे गीता और कुरान के हवाले से रखे गए? क्या उन पॉइंट्स को ऑब्जेक्शन के तौर पर ही देखा जाएगा? इस पर बात हम करेंगे। तो चलें, क्रेडिट का मैंने आपको बता दिया कि आपके सामने सबूत है। कल को कोई सनातनी हमसे ये गिला ना करे कि आप लोगों ने क्यों गीता पे बात की है, आप लोग गीता के बारे में क्यों बोल रहे हैं, या गीता की पोल पट्टी क्यों खोल रहे हैं, या गीता को इस तरह क्यों पेश कर रहे हैं। याद रखें, कुरान के ऊपर ये जितने इतराजात उठाए गए हैं 14 के 14, नंबर 1 या तो ये इग्नोरेंस जहालत पर मबनी है, नंबर 2 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, नंबर 3 इल्जाम है, ब्लेम है, ब्लेम, झूठ झूठ बोला गया है। जहालत नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, बल्कि ब्लेटेंट लाई है, सीधा साफ सफेद झूठ बोला गया है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलें, आज की प्रोग्राम का हम आगाज कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आप ये प्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे। हाँ ठीक है, अच्छा जी। पहला पार्ट उसका आगाज हो गया है, और इस पार्ट के अंदर 7 प्रोग्राम्स होंगे। कुल 14 नुकात, 14 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले मेरा इरादा था कि आज की स्ट्रीम में मैं इस प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में करूं, और एक प्रोग्राम के अंदर 7 पॉइंट्स पर बात करूं, और फिर दूसरे में 7 पे करूं। मगर मैं चाहता हूं कि इसमें कहने को इतना कुछ है, सीखने को, सिखाने को इतना कुछ है, कि हम हर पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम करेंगे और फिर ओपन करेंगे इनके चेलो चांटों के लिए कि आए और आकर एक्सप्लेनेशन पेश करें। हम कुरान का दिफा पेश करेंगे, ये गीता का डिफेंस पेश करें। ठीक है जी, ये इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी। अब जरा सुने, प्रेजेंटेशन पर मैंने साफ तौर पर पहले लिख दिया है कि इसमें जो रेफरेंसेस या जो पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगी वो सारी इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से आ रही है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। हो सकता है मैं किसी और तरीके से गीता पर बात करता, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करता। हो सकता, क्योंकि मैंने जब गीता पढ़ी थी, मुझे गीता के अंदर बड़ी अ, अ, उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बड़ी अजीब एक फीलिंग उसमें से पॉप अप हुई थी, मगर इन इस्लामोफोब्स की वजह से वो ड्रॉप हो गई। तो याद रखें, जो दुश्मनी सनातन के साथ ये एक्स मुस्लिम्स कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं कर रहा। वरना मेरा इरादा था कि मैं गीता के ऊपर और तरीके से प्रोग्राम्स करूंगा। ठीक है, ये याद रखना। एक चीज याद रखनी है, गीता हो, बाइबल हो, या कोई और धार्मिक पुस्तक या शास्त्र हो, पॉजिटिव चीजें, अच्छी बातें सब शास्त्रों के अंदर होती हैं। न्याय का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो न्याय है, जो सत्य है, वो सत्य है।
वो सूरज की तरह चढ़कर अपनी तपश और अपनी प्रकाश आप पर डालकर आपको सिद्ध करता है कि वो है। ठीक है? तो याद रखना है गीता के अंदर अच्छी बातें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं चाहता था मैं उस पर बात करूं, मगर इन एक्स मुस्लिम्स ने गीता कुरान का कंपैरिजन करवाकर और उन पोस्टों को शेयर करके हमें ये चैलेंज किया कि मुस्लिम रिप्लाई करें। तो अब मुस्लिम आपके सामने कुछ चीजें रखेगा, फैसला आपने करना है। ठीक है जी? अच्छा, 7 पॉइंट्स जो होने हैं वो क्या होंगे उनको पहले समझ लेते हैं। उस पोस्ट के अंदर 14 नुकात पर एतराज पेश किया गया था कुरान पर और गीता की अच्छाई बयान की गई थी और कुरान पे एतराज किया गया था। उनमें पहला ये था कि गीता नॉलेज के बारे में बताती है, नॉलेज को प्रेफर करती है, जबकि कुरान ब्लाइंडनेस को प्रेफर करता है। दूसरा पॉइंट ये था कि गीता जो है वो कहती है डाउट करो, चीजों पे सवाल उठाओ, तशकीक पैदा करो, स्केप्टिकल बनाती है। कुरान आपको कहता है नहीं बस चुप करके मानो, सरेंडर करो। गीता आपको कहती है कि खोजो, सीक करो, लर्न समथिंग। और कुरान आपको कहता है कि सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ आस्था रखो, सिर्फ बिलीव करो। गीता आपको कहती है बदलाव लेकर आओ, चेंज लेकर आओ, इवॉल्व हो, डेवलप हो। कुरान आपको कहता है सुकड़ जाओ, ये इनके क्लेम है, श्रिंक हो जाओ। पांचवा यह था कि गीता आपको प्रश्न पूछना सिखाती है, प्रश्न पूछो, प्रश्न उत्तर लेकर चलो। कुरान आपको कहता है सरे तस्लीम खम करो, सवाल ना पूछो। छठा पॉइंट यह है कि गीता ये कहती है, इनके बकौल, इनके नजदीक, कि गीता इस जीवन के बारे में बात करती है, कुरान परलोक के बारे में बात करता है, आखिरत के बारे में बात करता है, इस दुनिया के बारे में बात नहीं करता। ये क्लेम है इनका। सातवां पॉइंट ये है कि गीता कर्म योग के बारे में बात करती है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे पॉइंट्स आएंगे अपनी जगह पर। कर्म योग और कुरान जो है वो दुनिया में भी और आखिरत में भी लालच की बात करता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये हासिल कर लूं, मैं वो हासिल कर लूं। ये चीजें नाउज बिल्ला इनके बकौल कुरान ये सिखाता है। ये 7 पॉइंट्स हैं, याद रखें। आज सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट को लेकर चलेंगे, गीता वर्सेस कुरान, नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस। इस टॉपिक को हम गीता वर्सेस कुरान पर परखने की कोशिश करेंगे, बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस। आज पहला पार्ट, पहले पार्ट का पहला पॉइंट डिस्कस होने लगा है। भगवत गीता से शुरू करते हैं। यह बात चूंकि एक्स मुस्लिम्स की तरफ से पेश की गई है, तो नॉलेज क्या है गीता के अकॉर्डिंग, यहां से हम शुरू करते हैं, क्योंकि नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। ठीक है ना? तो गीता से शुरू करते हैं। तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि जिन एक्स मुस्लिम्स ने इसको शेयर किया है और जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया है और जो गीता को बहुत उत्तम मानते हैं, उनके जहन में ये होगा कि नॉलेज से मुराद ये है कि जनाब विज्ञान पढ़ो, फलाना करो, ये करो। तो रिलैक्स हो जाएं, गीता आपके सामने है, गीता आपको बताती है कि वो किस नॉलेज की बात कर रही थी। सच वाले और जाहिल, ये देख लो, क्या गीता की इस बात को मानते हो? नॉलेज किसे कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। भगवत गीता 13 का 3 ये कहता है, और जब ये आपको 3 डॉट किसी श्लोक के शुरू में दिखाई दें, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी इसलिए रखी है कि आप पीछे पोस्ट पर जाकर देखेंगे तो इन लोगों ने सॉरी ये इंग्लिश के अंदर कंपैरिजन पेश किया हुआ है, लिहाजा मैंने इंग्लिश के अंदर कोट्स पेश किए हैं भगवत गीता के। अगर किसी को दिक्कत हुई कि वो इंग्लिश नहीं मानता, वो हमारे साथ हिंदी में बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता हमारा फोकस, मैंने पहले कहा है इस प्रेजेंटेशन का, कि इसमें जितने रेफरेंसेस या जो चीजें पेश की जाएंगी वो इसलिए की जा रही हैं कि एक्स मुस्लिम्स ने जो कुरान और गीता का कंपैरिजन पेश किया है। ठीक है?